दी मत मारी गई है, कोई चला हो गया है, सठिया गया है, की हो गया है? देखिए, जो ताकतें इसको लेके आई थी पहली दफा, फिर दूसरी दफा इसको इतना वाज़ेह शख्सियत से जिताया उन्होंने, जिसको ब्राह्मण साम्राज्य का नाम देना चाहिए। उनके ख्याल में तो इस दुनिया में सिवाय उनके किसी और को रहने का हक नहीं है, अगर है तो उनके गुलामों और उनके नौकरों की तरह है। अच्छा। अब उसमें उनको सबसे बड़ा दुख पाकिस्तान है और फिर पाकिस्तान के साथ कश्मीर है। ठीक। मोदी साहब को ये टास्क दिया गया था कि कश्मीरियों को खत्म कर दो, हमें सिर्फ कश्मीर चाहिए। उनको कश्मीर के खित्ते से दिलचस्पी है, इंसान से वहां दिलचस्पी नहीं है। ठीक। अब उसकी जो कार्रवाई ये चल रही है, आप देख रहे हैं काफी अरसे से वो ये लगे हुए हैं। अब लेटेस्ट उन्होंने जो क्लस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किया है, ये इंतहाई गैर इंसानी फेल है। और मोदी साहब जो पहले ही गुजरात के बुशा के नाम से मशहूर हैं, उनको उन्होंने फौज को अगर इजाजत दे दी एयरफोर्स को ये करने की, तो मतलब वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। मेरा जो कश्मीर में बसने वाला भाई है, बच्चा है, बेटा है, उसको खत्म करने के लिए। और लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द उन्होंने कोशिश की है कि पाकिस्तानियों को जो रह रहे हैं, हमारे जो कश्मीरी भाई नजदीक भी है 20-30 किलोमीटर, उनको भी दौड़ा दिया जाए यहाँ से। उनका ख्याल ये है कि सब कुछ करने से जो कश्मीर में एक आजादी की नई लहर उठी हुई है, वो खत्म हो जाएगी और वो डिस्करेज हो जाएंगे। अच्छा। दूसरा उनका ख्याल ये है कि जो एक इनके आईन में एक आर्टिकल 37 है, जो 370 जो एक स्पेशल स्टेटस देता है, और उसी से लिंक्ड है 35A, जो उनका ख्याल है कि जिसकी वो भी एक बड़ा स्पेशल है कि वहां पे प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना मुश्किल है, वो ये खत्म करके लद्दाख को अलहदा करके, जम्मू को अलहदा करके, जो कश्मीरी वादी कश्मीर है जिसको दुनिया जन्नत नजीर के नाम से जा कहती है, उसमें डेमोग्राफिक्स चेंज कर देनी है उन्होंने। मुसलमानों को या तो मार देना उन्होंने, या वहां से निकाल देना है, या कन्वर्ट कर देना है, या यही जो ज़ायनिज़्म की आप बात कर रहे हैं, तो या फिर ये है कि वहां पर इतने ज्यादा हिंदू हो जाएंगे कि मुसलमान माइनॉरिटी में होंगे और बात से बनेगी। अच्छा। तो अब इस प्लान पे अमल कर रहे हैं। उनको एक और मसला भी बना हुआ है कि जब से अफगानिस्तान में उनको ये पता चल गया है कि उनका वहां पे अब ठहरना नामुमकिन है, उनको ये भी पता है कि जो तालिबान हैं, जो अपने अफगानिस्तान में अपनी जद्दोजहद आजादी उन्होंने 18 साल लड़ी है, वो अगर वहां पे हावी हो गए तो, और वहां पे अमेरिका निकल गया, तो फिर भारत को भी यहां से निकलना पड़ेगा, क्योंकि एक इतनी बड़ी ताकत अगर इस मुल्क को छोड़ के जा रही है, तो फिर कश्मीर पे जो भारत का गाज़िबाना कब्जा है, इंटरनेशनली भी दोबारा बार बार जो हम बात करते रहते हैं, इंटरनेशनली ऑलरेडी रिकॉग्नाइज है, फिर इसमें और तेजी आएगी और मिलके भारत को ये छोड़ना पड़ेगा। मोदी साहब का यह मसला है। तो इसको हम कैसे, हम अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को एग्जॉस्ट करें, और इसके अलावा हम क्या, हमारे पास क्या ऑप्शंस क्या है? देखिए, 2-3 ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान को एक बड़ी अच्छी ओपनिंग मिली है ट्रम्प साहब की वजह से। ट्रम्प साहब ने 2 दफा इसमें मीडिएशन की ऑफर की है। और भाई ये जो कश्मीर साहब ने फरवरी में जो एक तमाशा किया था, जिसकी वजह से कश्मीर को अभी पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज हो रहा है कि ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। एक तो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली इसको इंटरनेशनल लेवल पे बिल्ड करना है, बहुत जरूरी और बहुत तेजी से काम करना है। ठीक। दूसरा, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो कुछ काम हो रहा है, इसका जवाब हमारी फौज दे तो रही है, लेकिन शायद इसको आपको सख्त करना पड़े। और तीसरा, जो मैं बार बार कहता हूं, पाकिस्तान ने अपने जो हाथ बांध के रखे में हाथ पांव कि हम किसी मुल्क में किसी किस्म की कोई मुदाखलत करना नहीं चाहते, किसी जगह हम कोई किस्म की जो हमारे खिलाफ जो शोर मचा वो नहीं कर रहे, उसके बावजूद जो हमको ये हो रहा है, पाकिस्तान को अपने वो हाथ पांव खोलने पड़ेंगे। जब तक भारत को, मोदी को और हिंदू साम्राज्य को उतना दुख नहीं पहुंचेगा जितना मेरे कश्मीरी भाइयों को हो रहा है, ये बात नहीं समझेंगे, क्योंकि उनके ख्याल में ताकत का इस्तेमाल हर मसले का हल है। तो पाकिस्तान इस ताकत के मसले को हल करने के लिए बाकी जो एफर्ट कर रहा है, मेरा अपना ख्याल ये है कि उनको इधर से भी निकलना पड़ेगा, वरना कश्मीरियों के साथ ये जुल्म होता रहेगा जब तक पाकिस्तान पूरी मजबूती से इस पे खड़ा ना हो और इसके लिए सब कुछ करने को तैयार ना हो जो मेरे कश्मीरी भाई कर रहे हैं। हमें डिफेंसिव से हट के एग्रेसिव एटीट्यूड की तरफ जाना पड़ेगा,
चाहे वो डिप्लोमेटिकली हो, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो, चाहे हमें अपनी ताकत इस्तेमाल करनी पड़े लाइन ऑफ कंट्रोल पे, ठीक है। सो लेकिन ये जो सिचुएशन है अपना जनरल साहब, लद्दाख को और जम्मू को वहाँ पे स्टेटस चेंज करना, 370 का एक इशू है, उसके अलावा 35A का एक इशू है, उनको चेंजेस करना, उनमें चेंजेस लाना, उसके बाद तो फिर आप अगर बीच में मीडिएशन होती भी है और अगर अमेरिका मीडिएशन के लिए आ भी जाता है, तो फिर आप किस जगह पे खड़े होंगे, यानी कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा होगा? देखिए, पाकिस्तान की तो आप छोड़िए ना, कश्मीरियों को बहुत कमजोर पड़ जाएंगे हमारे कश्मीरी। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ ना जी, फिर वो सिचुएशन तो चेंज हो जाएगी। अब पाकिस्तान को इस वक्त अपनी जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है, ये जिससे मैंने कहा कि पाकिस्तान के पास और जराए भी हैं, ये इनको तकलीफ भारत को पहुंचानी पड़ेगी। और ये इनका जो मंसूबा है कि 15 अगस्त या उसके बाद ये ऐलान कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला कर देगी, क्योंकि पहले ये रिजेक्ट हो चुका हुआ है और कश्मीरियों ने इसको रिजेक्ट की, कश्मीरियों ने खुद किया है इसको, क्योंकि जब तक कश्मीर की या जम्मू की हाई कोर्ट का फैसला इसके खिलाफ है और हिंदू जज ने किया हुआ ये फैसला, क्योंकि वो समझते हैं इसके असरात क्या होंगे। लेकिन इसको दुनिया को रिकग्नाइज कराना और ये दुनिया को बताना कि अगर ये हालात हुए तो कश्मीरी मजबूर हो जाएंगे, और कश्मीरी जो पाकिस्तान से ज्यादा पाकिस्तानी होने का सबूत दे रहे हैं, फिर पाकिस्तान के पास भी ऑप्शन नहीं होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान को बंद गली में धकेला, फिर पाकिस्तान को उस तरफ जाना पड़ेगा जो पाकिस्तान की तरफ जाना नहीं चाहता। देखिए, जब आपका रिजॉल्व दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान विल गो टू द लास्ट लिमिट टू ये प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट, जिस दिन दुनिया को ये बावर हो गया, समझ आ गई बात, उस दिन के बाद से देखिए भारत पे प्रेशर बढ़ जाएगा और भारत को पीछे हटने पर दुनिया खुद मजबूर करेगी। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। आज के लिए सिर्फ इतना ही जी। कल